मम्मी जी मैं जा रही हूँ, ये आपकी और काकी जी की चाय। आंसू आ जाए तो खाना गरम करके दे देना, और ये रही शांति की पगार, याद से उसे दे देना। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ठीक है बेटा। श्रद्धा बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। रत्ना जी ने एक नज़र घड़ी पर डाली। 10 बजने को थे। उनकी चाय के दूसरे राउंड का और श्रद्धा के ऑफिस जाने का समय तय रहता था। श्रद्धा जाते आते जैसे उनको चाय नहीं बल्कि एक कप ताकत पिला जाती थी। कितनी पाबंद है श्रद्धा वक्त की, जो वक्त की कदर करते हैं वक्त भी उनकी कदर ज़रूर करता है। रत्ना जी चाय पीते हुए मन ही मन सोच रही थी, जीजी अब ये महारानी कब आएंगी। सीमा काकी ने चाय का कप फोटो से लगाते हुए पूछा। 3-4 बजे तक, मतलब तब तक घर आपको संभालना है। छोटे बाबू के सारे काम भी आप ही को करने पड़ेंगे ना। हाँ, काम तो तब भी किया था सीमा, रत्ना जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पर जीजी जेठ जी के जाने के बाद तो काम करना आपकी मजबूरी थी। तब आपके परिश्रम के दिन थे जिसमें आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अब आराम करने में भी कसर न छोड़ो। अब आपके आराम के दिन हैं, क्यों इन झमेलों में पड़ती हो। बोल दो ना, अब मैं नहीं कर सकती। अभी नहीं कहा तो फिर यही चलता रहेगा हमेशा। रत्ना जी अपनी देवरानी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो जानती थी उनकी खामोशी ही सीमा काकी को चुप कर सकती थी। रत्ना जी की चिरपरिचित खामोश मुस्कुराहट के आगे सीमा हार गई। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें चुप होना ही पड़ा। मुझे शांति के साथ कुछ सामान पैक करवाना है, तुम आराम करो सीमा, सफ़र से आई हो, थक गई होगी, कहकर रत्ना जी शांति के साथ काम में जुट गईं। अगले दिन नए घर का मुहूर्त होने वाला था। लगभग सब सामान जा चुका था, बस मुहूर्त के बाद शिफ्ट होना बाकी था। एक कस्बे से निकलकर एक महानगर में अपना आशियाना बसाना आसान नहीं होता है। 2 बेडरूम, हॉल, किचन और एक छोटे से बागीचे वाला ये छोटा सा घर भी रत्ना जी के लिए किसी महल से कम नहीं था। रत्ना जी की संघर्षों भरी जिंदगी में अब सुकून का समय आया था। पति की असमय मृत्यु के बाद ससुराल में ही रहकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कर, अचार, पापड़ बनाकर बेटे सुशांत को पढ़ा लिखाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया था। बेटे ने भी अच्छी नौकरी मिलते ही माँ को अपने पास शहर में बुला लिया। पिछले कुछ सालों में थोड़ी बचत करके आज एक घर खरीद लिया है। बहू श्रद्धा वकालत की डिग्री लिए हुए थी। रत्ना जी उसे हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती रहती थीं। आज पोते की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर बहू को अपना करियर संभालने के लिए चिंता मुक्त कर दिया था। श्रद्धा का करियर भी धीरे धीरे सेट हो रहा था। एक बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करते हुए उसके अब खुद भी कुछ क्लाइंट बन गए थे। मेहमानों के आने की शुरुआत देवरानी सीमा के आने से हुई। शाम होते होते रत्ना जी के पीहर और ससुराल के बाकी लोग भी आ चुके थे। अगले दिन नियत समय पर सभी लोग नए घर वर्मा निवास पर पहुंच गए। घर को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेंदे और गुलाब के फूलों से सजा घर बाकी सबकी आंखों में चमक रहा था। पर घर की नेम प्लेट पर नज़र पड़ते ही कुछ रिश्तेदारों की आंखों में किरकिरी सी होने लगी। नेम प्लेट पर लिखा था एडवोकेट श्रद्धा वर्मा। रत्ना जी ने एक गहरी नज़र नेम प्लेट पर डाली और आगे बढ़ गई। बहू के नाम की नेम प्लेट देखकर रिश्तेदारों के कानाफूसी चालू हो गई। रत्ना जी के कानों में कुछ दबे से स्वर विरोध की अग्नि भड़काने का काम कर रहे थे। मम्मी जी, पहला कदम आप रखिए। इस घर की साक्षात लक्ष्मी तो आप हैं। हाँ माँ, प्लीज़ आप आगे चलिए। सुशांत ने भी श्रद्धा की हाँ में हाँ मिलाई। बेटे और बहू का आग्रह रत्ना जी टाल न सकी। अंदर आकर भगवान के हाथ जोड़े और आशीर्वाद की कामना की। सामने दीवार पर पति का फोटो देखकर आंखें नम हो गईं। आंखों में उभरी इस नमी का अर्थ सीमा काकी जैसे 2-3 रिश्तेदारों ने अपने हिसाब से लगाया। देख बबीता, इस खुशी के मौके पर इन आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को। घर पर अपना हक जताकर बहू अब कितने भी नाटक कर ले जीजी को सम्मान देने का, पर दर्द तो उभर ही आया। बेटे ने भी नहीं सोचा नेम प्लेट बहू के नाम की क्यों, माँ का ही नाम लिखवा देता जिसने पाल पोसकर बड़ा किया। उस माँ के बारे में भी नहीं सोचा। सीमा काकी ने रत्ना जी की भाभी बबीता से धीमी मगर ऐसी आवाज़ में कहा कि बात 2-4 और रिश्तेदारों के साथ साथ रत्ना जी के कानों तक पहुँच गई। अपने आंसुओं को रुमाल से पोंछते हुए रत्ना जी ने
सभी रिश्तेदारों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुशांत के पिताजी के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी से आप सभी वाकिफ़ हैं। 24 की उम्र में मुझे इस तरह अकेला छोड़कर उनके चले जाने के बाद मैं टूट गई थी। पुनर्विवाह की बात ना मेरे मन में आई और ना मायके या ससुराल वालों के। ससुराल की ही हमारा असली घर होता है। बचपन से माँ के मुँह से सुनती आई। इस बात को मैंने अपने दिल से लगा लिया था, पर खुद के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहती थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ मेरे वो हुनर थे जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाया, पर मेरे नाम की पहचान मुझसे छीन ली। कस्बे में मेरे हुनर के चर्चे थे, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं जानता था। कोई मुझे आदेश की बहू कहता तो कोई वर्मा जी की बहू, कोई मुझे पापड़ वाली आंटी कहता तो कोई अचार वाली। कभी कभी तो दरवाज़ा खोलने पर लोग मुझसे ही पूछ लेते, सिलाई वाली आंटी का घर यही है क्या? किसी को मेरे नाम से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ काम से मतलब होता था। मेरा नाम तो बस मेरी माँ पुकारती थी, वो भी चली गई। एक टीस सी रहती थी मन में, नाम होते हुए भी बेनाम थी मैं। कहते कहते रत्ना जी का गला भर आया। खुद को शांत करते हुए बोली, तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। एक कस्बे में मेरी पहचान नाम से नहीं, काम से बनी थी। तब घर के बड़ों के होते हुए मेरे नाम की नेम प्लेट बड़ों के अपमान का कारण बन जाती। आज मेरी बहू श्रद्धा भी उतनी ही मेहनत करती है। वकालत की डिग्री लेकर खुद का करियर बनाने का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। मैं नहीं चाहती तब मैं जिस चीज़ को महसूस करती थी उसे अब मेरी बहू करे। लोग उसे सुशांत की बहू या वर्मा जी की बहू के नाम से नहीं बल्कि उसके खुद के नाम से जाने। इसलिए इस घर पर उसके नाम की नेम प्लेट लगाना मेरा ही निर्णय था। आज मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। मेरे बेटे और बहू ने नेम प्लेट पर मेरा ही नाम लिखवाया था, पर मेरे बहुत समझाने के बाद ये नेम प्लेट श्रद्धा के नाम की बनी है। कहते कहते रत्ना जी का गला भर आया। जिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न आ रहे थे उनकी भी बोलती बंद हो गई। बहू अपने ही सवालों में शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। रत्ना जी जैसी महिला को अपनी सास के रूप में पाकर श्रद्धा खुद को धन्य समझ रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ जिससे कि हमें ज्ञान मिलता हो, ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई के साथ में। थैंक यू।